हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज ये मैं वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके बारे में लेके आया हूँ। जैसे कि सभी अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो उसी के बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज लेके आया हूँ कि कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो आयोग क्या कर रहा है, उसको किस तरह से मान्य कर रहा है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीवी कराने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, राइट। तो डीवी कैसे चल रहा है तो उसके बारे में अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सीरियल वाइज आपको बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर किस तरह से डीवी की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीवी जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोपहर में 2 शिफ्ट बनाई गई हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सुबह की जो शिफ्ट है वो 10 बजे सुबह प्रातःकाल से स्टार्ट है, राइट। और इसमें जो है टेबल जो है ABCD इस तरह से टेबल बनाई गई है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है अलग अलग विद्यार्थियों का, अलग अलग अभ्यर्थियों का, राइट। तो ये जो है जैसे ही वहाँ पर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ पर आपको एक कोविड का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राइट। इसमें डिटेल भरी जाएगी कि टेम्परेचर क्या है आपका, बाकी सब तरह की डॉक्यूमेंट आपको उसका उसमें कोविड फॉर्म में भरना पड़ेगा। और ये उसी तरह का लगभग सेम ही फॉर्म है जैसा कि आपने जब आप टाइपिंग टेस्ट देने गए थे तो वहाँ पर भी आपका कोविड वाला फॉर्म भराया गया था, राइट, अलीगंज में। तो वैसे ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट ऑर्डर में लगाने वाला आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से ऑर्डर में लगाना है उसके बारे में आपको एक तरह से एक फॉर्म दिया जाएगा, एक चेकलिस्ट दी जाएगी, जिसमें कि आपको उस फॉर्म में आपको क्या करना है कि अपना नेम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा, राइट। और उसमें किस ऑर्डर में आपको वो लगाने हैं उसमें बताया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है आपको पूरा का पूरा सही तरीके से अपने फॉर्म को लगाना है। जैसे सबसे पहले तो आपको वही जो आप एडमिट कार्ड के साथ जो आपने प्रपत्र आपके ने डाउनलोड करे होंगे उनको लगाना है, तो उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो आपको वो फॉर्म साथ में वहाँ पर मिलेगा, जो चेकलिस्ट दी जाएगी उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, यस और नो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका बायोमेट्रिक होगा, राइट। बायोमेट्रिक वैसे ही होगा जैसा कि आपका एग्ज़ाम के दौरान हुआ था, और जैसा कि आपने टाइपिंग में भी बायोमेट्रिक अपना दिया था जब आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम अलीगंज में हुआ था, उसी तरह से आपका बायोमेट्रिक भी होगा, राइट। तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड भी साथ में ले जाना पड़ेगा, राइट। और आपको साथ में क्या है, पुराना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। अगर आपके पास पुराना एडमिट कार्ड है जो आपके एग्ज़ाम जब आपने लिखित परीक्षा दी थी, तो वो भी आपको अपना पुराना एडमिट कार्ड भी साथ में ले जाना चाहिए। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट का भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा जब आपने टाइपिंग का अपने एग्ज़ाम देने गए थे अलीगंज में, तो उसको भी आप अपने साथ में रखिए। और अभी जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड आपने करा होगा, आप उसको भी साथ में लेके चलिए। आपको तीनों एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, राइट, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। इससे आपको आगे की परेशानी से आप बच सकते हैं। तो अगर बाई चांस आपके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं है तो आप जो अब आपके पास जो भी एडमिट कार्ड हैं तो वो लेके जाने हैं, ताकि आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। अगर जैसे कि आपको आधार कार्ड अपना लेके जाना है, अगर आपके पास कोई एडमिट कार्ड मिस भी है तो आपका आधार कार्ड के द्वारा आपका उनके पास रिकॉर्ड रहेगा, राइट। जो आपका बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं उसी के द्वारा आपका आधार कार्ड और बाकी बायोमेट्रिक का जो भी रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर भी वो आपको अलाउड कर देंगे, अगर आपके पास एडमिट कार्ड पुराना नहीं है, कि आप इसमें के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं, राइट।
इसके बाद आपको मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड के अलावा आपको फ़ी रिसिप्ट भी मतलब आपको मतलब साथ में जो आपको फ़ी रिसिप्ट मिली होगी जब आपने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो वो फ़ी रिसिप्ट भी चाहिए। अगर वो आपके पास फ़ी रिसिप्ट है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास वो फ़ी रिसिप्ट नहीं है तो उससे के अगर नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, पर हो सके तो आप उसको ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इससे आपको मतलब लगभग सभी जो कॉलम्स फिल करने हैं वो आप पूरा फिल कर सकते हैं उन सभी प्रपत्रों में, राइट। तो आप फ़ी रिसिप्ट लेके जाएं, अगर नहीं है तो भी वो आपको अलाउड कर देंगे कि आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इससे कोई वैसे आपको वो रोकेंगे नहीं, पर फिर भी अगर हो तो आप ज़रूर ले जाएं, अपनी तरफ से सब चीज़ पूरी करके ले जाएं। फिर आपको क्या है कि मतलब जो आपको प्रपत्र लगाने एक ऑर्डर में लगाना है, मतलब किस तरह से आपने लगाना है, जो भी आपको प्रपत्र मिले हैं आगे पीछे नहीं करना है कि कभी 2 प्रपत्र लगा दिए फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट लगा दी, इस तरह से नहीं करना। जो प्रपत्र आपने डाउनलोड करे हैं, राइट, उनको एक ऑर्डर में लगाना है। उस सबसे पहले आप प्रपत्र लगाइए, उसके बाद आपको जो है 10th की का अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है उसको लगाना है ऑर्डर में। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का अंक पत्र और सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको CCC और ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन का लगा दीजिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी साथ में ही हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे इसकी फाइनल मेरिट्स में। उसके बाद आप CCC का प्रमाण पत्र आप लगाइए, राइट। उसके अलावा आपको के पास जो भी प्रमाण पत्र हैं, अगर खेल का प्रमाण पत्र है उसके बाद आएगा, मतलब सबसे ऊपर प्रपत्र, उसके नीचे 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर CCC का, उसके बाद खेल का प्रमाण पत्र। और इसके अलावा आपके पास जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं, चाहे EWS का लेना चाहते हैं या SC का लेना चाहते हैं, ST OBC, तो आपको उसके लिए मतलब आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको उसके बाद लगाना है आरक्षण लेने के लिए। और आरक्षण लेने के लिए आपको साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप SC ST के का आपने मतलब उसमें यस करा है तो आपको, या OBC का तो आपको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र भी यूपी का बना हुआ होना चाहिए, तभी तो ये पता चल पाएगा कि आप यूपी के ही निवासी हैं, और तभी आपको आरक्षण का लाभ यूपी गवर्नमेंट की जॉब में, यूपी SSSC की इस जूनियर असिस्टेंट की जॉब में मिल पाएगा, राइट। तो आपको सभी की मतलब 2-2 कॉपियाँ करा के लेके जानी है, 10th की, 12th की, जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सब की आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी करके लेके जानी है, जिससे कि आपको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। और आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रपत्र आपने इसमें मतलब DV के एडमिट कार्ड के साथ आपने डाउनलोड करें, उनको बिल्कुल साफ़ हैंड राइटिंग में भर के जाना है। ये ना हो कि उसमें आप ज़्यादा काटा पीटी करें, कुछ काटा पीटी तो चल जाती है, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ़ तरीके से आपने इसको भर के लेके जाना है, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने आपको कि DV कैसे चल रहा है उसके बारे में बताया है, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, राइट, जैसे कि किसी का EWS का जो सर्टिफिकेट है जो बनवाया है उन्होंने डॉक्यूमेंट, तो वो क्या है कि जो लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन, जब फॉर्म भरा गया था, वैकेंसी जब आई थी तो उसकी जो लास्ट डेट थी उससे के बाद का है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक अलग से एक फॉर्म मिल रहा है, राइट, उसको आपको भरना पड़ेगा, और उसको भरने के बाद वो आपका जो है मतलब वो डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर लेंगे बाद की डेट वाला। अब वो उसको मान्य करेंगे फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये तो बाद में ही डिसाइड करेगा आयोग कि ये बाद वाले को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वो क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपका जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की जब वैकेंसी आई थी, उसके लास्ट डेट के बाद के वाले में आपको वो फॉर्म साथ में डेट के साथ भर के देना है और उसमें रीज़न लिखना है, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है आपका ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें को पूरा होने में करीब आधे से 1 घंटा लग रहा है। आप 1 घंटा मिनिमम से मैक्सिमम भी आप कह सकते हो कि इतना ही लगेगा, क्योंकि उनको आपको वहाँ पर ज़्यादा देर बिठाने से नहीं है, वो आपकी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेंगे और उसके बाद आप
अपना मतलब घर आ सकते हैं। पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अपना ये जो डीवी का जो आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।